क्वेश्चन ये है, रिसोर्स प्लानिंग पर नोट लिखना है और उसको इलैबोरेट करना है। मतलब सिर्फ डेफिनेशन नहीं, बल्कि पर्पस, प्रोसेस, टूल्स और आउटकम सब कवर करने हैं। चलो स्टार्ट डेफिनेशन से करते हैं, क्योंकि पहले क्लियर होना चाहिए कि रिसोर्स प्लानिंग होता क्या है। रिसोर्स प्लानिंग का मेन एम होता है राइट रिसोर्स, राइट टाइम, राइट क्वांटिटी और राइट कॉस्ट पे इंश्योर करना। अब इसकी नीड समझो। जब प्लानिंग नहीं होती तो कभी मैन पावर एक्स्ट्रा होता है, कभी मटेरियल शॉर्ट और स्केड्यूल स्लिप हो जाता है। इसलिए ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करना इम्पोर्टेंट है ताकि हम कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कर सके। अब मेन पार्ट, रिसोर्स प्लानिंग का प्रोसेस। इसको स्टेप बाय स्टेप सोचो। जैसे टीचर बोर्ड पे फ्लो बनाता है, पहले वर्क समझते हैं, फिर रिसोर्स एस्टिमेट, फिर एलोकेशन और फाइनली मॉनिटरिंग, क्योंकि प्लान बना के छोड़ देना काफी नहीं होता। रिसोर्सेज डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और हर टाइप को प्लान करना अलग तरीके से पड़ता है। इसीलिए कैटेगरीज मेंशन करना जरूरी है, वरना आंसर जेनेरिक लगेगा। अब टूल्स और टेक्निक्स। एग्जाम में ये पॉइंट स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन देते हैं, क्योंकि यहाँ आप दिखाते हो कि प्लानिंग प्रैक्टिकली कैसे होती है। स्पेशली शेड्यूलिंग, लेवलिंग और कैपेसिटी प्लानिंग कॉमन टर्म्स हैं। रिसोर्स प्लान बनाते वक्त कंस्ट्रेंट्स और फैक्टर्स भी आते हैं। ये पार्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि रियल वर्ल्ड में रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं होते। अवेलेबिलिटी, कॉस्ट, रिस्क और डिपेंडेंसी सब इम्पैक्ट करते हैं। अब आउटपुट क्या होता है, यानी रिसोर्स प्लानिंग का डिलीवरेबल। ये आपको आंसर को कंप्लीट बनाता है, सिर्फ थ्योरी नहीं, एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स भी मेंशन होते हैं। लास्ट में बेनिफिट्स और चैलेंजेस लिख दोगे तो नोट प्रॉपर्ली इलैबोरेट हो जाता है। बेनिफिट्स बताते हैं कि क्यों यूजफुल है और चैलेंजेस बताते हैं कहाँ दिक्कत आती है। दोनों मिलके मैच्योर आंसर बनता है। कंक्लूजन एक लाइन में स्ट्रॉन्ग रखते हैं। ये रैप अप एग्जामिनर को सिग्नल देता है कि आपने कॉन्सेप्ट को एंड टू एंड कवर किया है।